नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की, जिसमें विज्ञान यानी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं फटाफट। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, ये हमारा पार्ट पहला है और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो हम बायोलॉजी, हिंदी, जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहें लास्ट तक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है या किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तु। राइट आंसर होगा अरस्तु। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को। राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने और 1665 में की थी। किसकी? कोशिका यानी सेल की खोज। सबसे छोटी कोशिका होती है। ये सारे के सारे वो प्रश्न हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पूछे गए हैं और आपके एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका होती है तो ये होती है माइक्रोप्लाज्मा गैल्यूसिस्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे। करेक्ट आंसर होगा शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें किसका निर्माण होता है? तो कैरोटीन का। राइट आंसर होगा कैरोटीन। फलों के छिलके एवं फूलों में पाए जाते हैं तो वर्णिलवक यानी क्रोमोप्लास्ट। राइट आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। लाइसोसोम को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। राइबोसोम बने होते हैं तो ये बने होते हैं आरएनए तथा प्रोटीन की। किसके बने होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं तो ये डीएनए तथा प्रोटीन के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए तथा प्रोटीन के। और आपसे केंद्रक पूछा जाए तो केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं तो करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? करीब 5000 अरब कोशिकाएं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने। किसने की थी? वाल्डेयर। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन ने। राइट आंसर हो जाएगा जोहानसन। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है तो ये है न्यूरॉन। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है न्यूरॉन। आरएनए का प्रमुख कार्य है तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ये आरएनए का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजी पौधा वह पौधा है जिनके बीज में नहीं पाया जाता है तो आवरण या कवच। क्या नहीं पाया जाता है? आवरण या कवच। आवर्त बीजी पौधा वह होता है जिनके बीच में पाया जाता है तो आवरण। क्या पाया जाता है? आवरण। शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो शैवालों में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि। सबसे छोटा आवृत बीजी पादप है लेमना। क्या है? लेमना। सबसे बड़ा, यहाँ हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप है तो यूकेलिप्टस। राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया। राइट आंसर होगा वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प होता है तो रेफ्लोसिया। क्या है? रेफ्लोसिया। सबसे बड़ी पत्ती है तो विक्टोरिया रीजिया। राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया रीजिया। सबसे छोटा बीज होता है तो ये होता है आर्किडिज। राइट आंसर होगा आर्किडिज। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो लैडोसिया का। किसका होता है साथियों? लैडोसिया का सबसे बड़ा बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप है तो ये है जेमिया पिग्मिया। राइट आंसर हो जाएगा जेमिया पिग्मिया। केंद्रक की खोज किसने की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस यानी कि ऊर्जा ग्रह। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया, तो ये बनाया था वॉटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया, वॉटसन एवं क्रिक। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है, तो ये करता है हृदय। राइट आंसर होगा हृदय। एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर रहता है, तो लगभग 5 से 6 लीटर, है ना। एक मनुष्य के शरीर में रक्त यानी ब्लड कितने लीटर रहता है, तो लगभग 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कण किस प्रकार रक्त कण है, तो गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त है। कैसे हैं, यहाँ पर RBC पूछा गया हमसे, रेड ब्लड सेल, तो ये गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त है। लाल रक्त कण यानी RBC का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। राइट आंसर होगा 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का मुख्य कार्य है, तो ऑक्सीजन और CO2 का संवहन। क्या है, ऑक्सीजन और CO2 का संवहन। RBC व WBC का निर्माण होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में। राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। प्लीहा को शरीर का कहा जाता है, तो इसे रक्त बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक। श्वेत रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। क्या होता है, रोगाणुओं का हनन करना होता है WBC का मुख्य कार्य। WBC का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। कितना होता है साथियों, 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट होती है। कितनी, 72 बार प्रति मिनट। चलिए, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होता है, तो 7%। कितनी होती है, 7%। एक बार रक्त संचारण यानी पूरे शरीर में समय लगता है 23 सेकंड का, है ना। एक बार जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरे शरीर में, उसमें जो समय लगता है वो 23 सेकंड का लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में की गई थी लैंड स्टीनर ने। राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। मनुष्य में रक्त समूह होते हैं तो 4, कौन कौन से, A, B और O। ठीक है, याद रखेंगे। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त समूह कहलाता है, तो ये कहलाता है O। और सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट कहलाता है, तो AB बोला जाता है। किसको, AB को। ठीक है, याद रखेंगे AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है, तो हार्पेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, हार्पेटोलॉजी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है, तो 128/80 mm। श्वसन में यानी शर्करा ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है साथियों, ऑक्सीकरण। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास बायोलॉजी, विज्ञान, साइंस से रिलेटेड प्रश्न मिलते रहेंगे। प्रोटीन का पाचन होता है तो आमाशय में। कहाँ पर होता है, आमाशय। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है यानी शुरू होती है मुख से यानी कि मुँह से। चलिए, अगला प्रश्न है पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। राइट आंसर होगा छोटी आंत। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, यकृत यानी कि लीवर। मनुष्य के वृक्क की संख्या होती है तो कितनी होती है, 2। 24 घंटे में मनुष्य मूत्र उत्सर्जित करता है लगभग 1.5 लीटर। कितना करता है, लगभग 1.5 लीटर। मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं तो कितनी होती हैं, 206। याद रखेंगे, मानव शरीर में जो अस्थियों की संख्या होती है वो 206 होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8। याद रखेंगे, खोपड़ी में हड्डियों की जो संख्या है वो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीस, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, कान में। याद रखेंगे कौन सी होती है, स्टेपीस, और ये कहाँ पाई जाती है, कान में। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, तो ये करता है हार्मोन। सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, हार्मोन। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि को कहा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। रक्तचाप का जो नियंत्रित करता है वो कहता है मेडुला ग्रंथि। याद रखेंगे, मेडुला ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से। राइट आंसर होगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की वृद्धि एवं
उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है थायरोक्सिन। राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता कहलाता है, तो उसे कहा जाता है अनावृत बीजी। क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी। साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर। टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है तो लाइकोपीन के कारण। राइट आंसर होगा लाइकोपीन। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है तो शुतुरमुर्ग। याद रखेंगे कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शरीर के दांतों के ऊपर एनामिल होता है सबसे कठोर तत्व, है ना। जो शरीर के दांतों के ऊपर होता है एनामिल, वो सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। कैसा होता है साथियों? 4 कोष्ठीय। याद रखेंगे। चलिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ठीक है। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो लगभग 65 से 80%। कितना होता है? लगभग 65 से 80%। मनुष्य के लिंग निर्धारण निर्भर होता है पुरुषों के XY के क्रोमोसोम पर। ठीक है। याद रखेंगे, मनुष्य के लिंग का जो निर्धारण निर्भर होता है वो पुरुषों के XY क्रोमोसोम पर होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में होती है तो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 के। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 310 के। तो साथियों, यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्नों को देखा और ये MP-TET वर्ग 3 मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।